So hello and Tasidile friends, my name is Jugantar and I am from Yangsen IS. So in today's lecture we will see the second part of the mensuration, that is geometry. और लास्ट ईयर एलडीसी यूडीसी एग्जाम्स में मेंसुरेशन से बहुत सारा क्वेश्चंस था, तो ये हम सेकेंड पार्ट कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशंस का डेफिनेशन देखा था और पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ये सिर्फ देखा था। और हम लोगों ने रेक्टेंगल देखा था और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का भी एरिया एंड पेरीमीटर डिफाइन किया था हम लोगों ने। और उसके बाद सर्कल देखा था। सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर मैंने बोला था, और स्फेयर जो है वो डेट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था। और दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। सो यहाँ में हमने ब्रीफली हम लोगों ने ट्राइंगल का पोर्शन देखा था, ट्राइंगल रिलेटेड देखा था। और या भी आज हम लोग नेक्स्ट जो भी है हमारा पैरेललोग्राम कवर करेंगे। और हमने लास्ट क्लास में रोम्बस भी देखा था। रोम्बस जस्ट इन स्क्वायर, बट जैसे स्क्वायर का 90 डिग्री होता है हर एंगल, रोम्बस का नहीं होता है। तो रेक्टेंगल भी देखा, स्क्वायर भी देखा, ट्रेपेजॉइड देखा था। ट्रेपेजॉइड का कुछ प्रॉब्लम्स भी किया था हम लोगों ने, एक प्रॉब्लम किया था, है ना, लास्ट ईयर जो आया हुआ था, तो वो क्वेश्चन किया था। ये वाला क्वेश्चन हमने कवर भी किया था, है ना। तो आज का अगर हम लोग शुरू करते हैं क्लास, ये एलडीसी का क्वेश्चन है और इट इज वेरी इजी, यू कैन चेक इट। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आप लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन को, तो द ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स आर कॉल्ड। मैंने लास्ट क्लास में बोला था ट्राइंगल सर लाइक अगर आप साइड साइड में लेंगे तो देखिए, अगर हम, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अगर हम ट्राइंगल्स को ट्राइंगल को हम ट्राइंगल को हम दो हिस्सों में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है उनका साइड के रेस्पेक्ट में और एक है एंगल के रेस्पेक्ट में, है ना। साइड्स अगर इक्वल साइड्स है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। मतलब तीनों साइड अगर इक्वल है ना। फिर दो साइड अगर इक्वल है, इसमें 3 साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलिस ट्राइंगल, है ना। मैंने ब्रीफली बताया था। तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन इक्वल साइड कभी एंगल्स भी इक्वल होता है ना। जब, क्योंकि ये जो साइड है आप देखिए ए बी सी, ए बी का ऑपोजिट में कौन सा है, एंगल सी, डेट इज इक्वल टू एंगल बी। कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज, देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दो साइड जब इक्वल होता है तब उसको आइसोसेलिस ट्राइंगल बोलते हैं। और कुछ भी अगर इक्वल नहीं है, तीनों साइड अगर अलग अलग है, उसका लेंथ अलग अलग है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लेंथ अलग अलग है ना। तो ऐसी साइड्स को क्या बोलेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है, मान लीजिए, है ना, ये ए बी और सी, यहाँ पे ए बी जो है और बी सी है और सी ए है, ये ऑल आर नॉट इक्वल। ऐसा केस में हम लोग उसको स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। तो इसका ऑप्शन देखिए, थ्री अनइक्वल साइड्स कौन सा होगा, स्केलेन होगा, ऑप्शन बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है इनमें से, है ना। आपको बताता हूं मैं। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ एन रोम्बस आर इक्वल लेंथ। अब देखिए, अगर हम लोगों ने रोम्बस पढ़ा है तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रोम्बस। तो रोम्बस का क्या होता है कि साइड्स आर इक्वल बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं है। अगर 90 डिग्री हो जाता तो स्क्वायर हो जाता, बट ऑल द साइड्स आर इक्वल है ना। तो ये एक रोम्बस है, ठीक है। और मान लीजिए ये 90 डिग्री है,
एग्जैक्टली 90 डिग्री है ये, है ना, और 90 डिग्री है। तो ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका रोम्बस। डिफरेंस बस इतना ही है स्क्वायर एंड रोम्बस में, बस ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो बस साइड्स आर ऑल इक्वल। तो ये वाला जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना, ट्रू है। अभी आप देखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। अब देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल होता है क्या ऐसा? अब देखिए आपको मैंने लास्ट ईयर ट्रेपेजियम पढ़ाया, लास्ट ईयर बोल लास्ट क्लास में ट्रेपेजियम पढ़ाया था, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, है ना। देखो यहाँ पे ये जो साइड है, ये जो साइड है दिस इज पैरेलल टू दिस वन, इक्वल नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पैरेलल बोल रहे हैं। ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, मैंने बोला था। और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। नहीं, एक साइड पैरेलल है ना, दो साइड पैरेलल नहीं है, क्योंकि आपका जो ट्रेपेजियम है ऐसा है ना, ये है, सॉरी ये है, और ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये तो पैरेलल है ना दोनों। देखिए जब दो लाइंस को बीच में ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, जब कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं ना। ये कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, ज्वाइन नहीं होगा। तो ये दोनों पैरेलल है, बट ये दोनों पैरेलल है क्या? बट नहीं है ना, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑल साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, मतलब ऑल साइड्स आर पैरेलल बोल रहे हैं। तो ये गलत है स्टेटमेंट। लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी को भी एक बार देख लेते हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, diagonal of an square are perpendicular to each other, है ना। diagonal of a square are perpendicular to each other, obviously है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे है ये स्टेटमेंट, कैसे करेक्ट है मैं बताता हूं। जैसे देखिए ये आपने स्क्वायर ड्रॉ किया, कोई भी है स्क्वायर ड्रॉ किया, है ना। स्क्वायर का कंडीशन क्या था कि सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल 90 डिग्री है ना। तो देखिए ये जो दो लाइन आप ड्रॉ करेंगे डेट इज योर डायगोनल, है ना। ये डायगोनल्स बोलेंगे इसको, है ना, डायगोनल्स बोलेंगे। ये 90 डिग्री है और सभी साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी है, इसलिए स्क्वायर है। बट बोल रहे हैं कि जो डायगोनल आप ड्रॉ कर रहे हो ना, वो भी आपका 90 डिग्री है। जो आप डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो, ऑब्वियसली ये जो आप एंगल देखेंगे डेट इज 90 डिग्री, अगेन दिस इज अगेन 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। इससे पता चलता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो दे आर इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री है ना, क्योंकि एक लाइन को ऊपर अगर आप एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर देते हो, सीधा ड्रॉ करते हो स्ट्रेट में, तो वो क्या होता है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होता है ना। इट इज 90 डिग्री और इसको क्या बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलर। मतलब इसका मतलब है कि अगर आप ये एक लाइन है आपके पास, अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो डेट इज नॉट परपेंडिकुलर, लेकिन एक लाइन आपका ऐसा है और उसके ऊपर आप एकदम 90 डिग्री में ड्रॉ कर देते हो ऐसे, तो आपका ये हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, ये सब परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री है, इसलिए ये लाइन AC इज परपेंडिकुलर टू BD, और यू कैन आल्सो से दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC, यू कैन से दैट diagonals of square are perpendicular to each other, ठीक है, करेक्ट है। इस एंगल से रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, इस each angle of a rectangle is a right angle, ठीक है। अभी देखिए आप राइट एंगल, हमने रेक्टेंगल देखा है ना, रेक्टेंगल हमने पढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो दिस इज एन रेक्टेंगल, यू कैन चेक इट। तो इच एंगल इज 90 डिग्री है कि नहीं है। देखिए राइट एंगल या 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल मतलब ही 90 डिग्री है ना। राइट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री है। तो ये भी 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है ना। तो देखो हमारा बाकी तीन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। कैसे गलत है, मैंने बोला ऑपोजिट साइड्स ऑफ एन ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ये गलत है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बाकी तो
है ही नहीं पैरेलल। देखिए ये दोनों तो पैरेलल है नहीं, क्योंकि इसको अगर आप आगे बढ़ा दोगे, इसको अभी आगे बढ़ा दोगे तो दे विल ज्वाइन, तो ज्वाइन होने से तो पैरेलल है नहीं। हालांकि ये वाला पैरेलल है, तो ये बोलना गलत होगा, बाकी सब सही है। तो आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द polygon of the figure f and this polygon given is called as, क्या बोलेंगे उसको? मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर आपके पास 3 साइड्स है तो डेट इज ट्राइंगल, अगर आपके पास 4 साइड है तो डेट इज आपका क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है ना, क्या बोला मैंने था, क्या बोला था मैंने 4 साइड वाले को? क्वाड्रिलेटरल, याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड वाले को क्या बोलना है? ट्रायंगल बोलना है। ऐसे ही अगर 5 साइड होता है तो पेंटा, 5 मतलब पेंटा, ये रोमन नाम है 5 का ना, पेंटा। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टा, याद रखना है आपको। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टा। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा ये? हेक्सा, हेक्सागोन। ओके, इजी क्वेश्चन है, एलडीसी में आया हुआ था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं व्हाट इज पैरेललोग्राम, है ना। ठीक है, पैरेललोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप whose sides are parallel to each other and it is a type of polygon having 4 sides also called quadrilateral, because ये तो quadrilateral है ही है, जिसका 4 साइड होता है वही quadrilateral होता है, where the pair of parallel sides are equal in length। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, बट ए डी यहाँ पे जो है ना, ए डी इज पैरेलल, दिस इज पैरेलल मार्क, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, एंड ए बी ऑल्सो सेम है ना, ए बी में भी सेम होता है। ए बी में भी क्या होता है? ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए बी इज इक्वल टू डीसी। तो ये वाला लाइन का पैरेलल एंड इक्वल, ये वाला लाइन का पैरेलल एंड इक्वल, समझ में आ रहा है? पैरेलल, इसी को पैरेलेलोग्राम बोलते हैं, पैरेलेलोग्राम। याद रखना, पैरेलेलोग्राम का क्या कंडीशन है कि parallel sides are equal in length and parallel. Also the interior opposite angles of a parallelogram are equal in measure. तो ये वाला एंगल भी आपका इंटीरियर एंगल है, अंदर का ये एंगल है, इज इक्वल टू एंगल सी होगा, है ना। और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, इक्वल इन मेजर। सम ऑफ द ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये भी है, बहुत सारा कंडीशन होता है। देखिए क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल डी आपका कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आगे आगे आएगा ये, है ना। ये दोनों एंगल को अगर आप ऐड करते हो, एंगल ए एंड एंगल डी 180 डिग्री, ये वाला एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। और इसका जो डायगोनल है ना, ये बी डी और ए सी, ये भी देखिए इक्वली इंटरसेक्ट होता है, इसलिए देखिए ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा, डी ई इज इक्वल टू ई बी बी ई होगा। तो आपको याद, देखिए पैरेललोग्राम देखते ही आपको ये याद रखना है कि ऑल, देखिए ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। दूसरा बात, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सॉरी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स आर इक्वली इंटरसेक्ट, है ना, डिवाइडेड, लाइक ये ए इज इक्वल टू ई सी होगा, डी इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे एक्जैक्टली दिया भी हुआ है ना, आप एक बार फिर से देख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सी डी, है ना। ए डी इज इक्वल टू क्या है? बी सी। ठीक है, ऑपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, है ना, पैरेलल तो दिख ही रहा है यहाँ पे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। एंड एंगल एंड देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी, मतलब मैंने जो बोला था एंगल ए प्लस एंगल डी आपका कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी विल बिकम 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी विल बिकम 180 डिग्री। ये भी याद रखना है ना। ये वाला कंडीशन भी आपको याद रखना है, यहाँ पे ऐसा होता है।
ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको बेसिक व्हाट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड्स होता है, क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना, याद रखना एडजेसेंट, क्योंकि नियर बाय, जैसे आपका घर का नियर बाय कौन है, आपका, आप जहां रह रहे हो आपका रूम, तो वहां उसका बगल वाला रूम को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे। ए का एडजेसेंट एंगल डी भी है, ए का एडजेसेंट एंगल बी भी है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन ए प्लस डी हो रहा है ना, आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो, एंगल ए प्लस बी इज ऑल्सो 180 डिग्री और एंगल डी प्लस सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, और एंगल सी प्लस बी तो 180 डिग्री है ही है। तो ठीक है, एडजेसेंट ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। ये तो हमने कर लिया। तो इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन हमको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट आगे मैं बताऊंगा आने से। और एक क्लास रहेगा मेंसुरेशन में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबॉइड। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबॉइड। आपको डायरेक्टली शेप देख के क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये जो शेप्स है उसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ आ रहा होगा ना आपको। डायग्राम शेप शेप क्या अंतर है, इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए कोशिश कीजिए इन दोनों का। एक तो दिख रहा है कि ये जो इसका जो साइड्स है, मतलब जो फेसेस है, इसको फेस बोल सकते हो आप, दिस फेसेस आर स्क्वायर बट हियर द फेसेस इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। और ऐसा स्क्वायर भी है ना, या रेक्टेंगल, मतलब ये तो स्क्वायर जैसा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, अलग अलग ना, थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे 4 साइड्स, ये ऊपर वाला यहाँ वाला भी होगा, ऊपर अप एंड डाउन वाला होगा, और ये वाला उसका बगल वाला भी होगा, है ना, मतलब उसका ऑपोजिट वाला भी होगा, है ना। तो हम देखते हैं उसका एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है क्यूब एंड क्यूबॉइड में। तो देखिए इसमें हम लोग को यही पता चल रहा है कि क्यूब और क्यूबॉइड को आर बॉक्सेस एंड दे हैव 6 फेसेस। 6 फेस तो होगा ये, देखिए, है ना, आगे बताएंगे आपको क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे देखिए ये तो है, ये पहला और ये वाला दूसरा, ये तीसरा और ये 4, 5 और ये 6, 6 फेस है ना। तो क्यूब में भी ऐसा है, क्यूबॉइड में भी ऐसा है, 6 फेस है, 8 वर्टिसेस। अब 8 वर्टिसेस है, देखिए ये एक वर्टिस 1 है ना, 1 2 ऐसे करके आप 3 4 5 6 7 8 यहां पर भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस है ना। 6 फेस तो है, यहां पर भी सेम है 6 फेस, 8 वर्टिसेस है एंड 12 एजेस। एजेस मतलब ये लाइंस को बोल सकते हो आप एजेस। ये 1 ये 2 ऐसे आप गिनोगे, 3 4 5 6 7 8 है ना। और इसको 2 बार गिन दिया क्या मैंने, नहीं 8 है, 9 10 11 एंड देन 12। देखो 12 पार्टी यहाँ पर भी आप गिनोगे तो ये लाइन जो है 12 मिलेगा आपको, ठीक है, दैट इज ओके। तो आप देख सकते हो क्यूब हम पढ़ते हैं अलग से, फिर क्यूबॉइड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, इफ all is faces in a square shape, यहाँ का all faces है स्क्वायर, जैसे मैंने बोला all the faces are faces or the sides have equal dimension, है ना। जो फेस है उसका सब इक्वल डायमेंशन का है। मैंने जो फेस बोला आपको क्या फेस होता है, क्या मैंने ड्रॉ करके बताया यहाँ पे, है ना, आपको समझ में आया ही होगा आपको कि क्या फेस है एंड क्या फेस, तो ये है, और क्या वर्टिसेस है और क्या एजेस है। तो all the faces or sides have equal dimensions है। The plane angles of the cube are the right angle, है ना। तो यहाँ पे प्लेन एंगल्स, क्योंकि सब 90 डिग्री है ना, प्लेन एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री। तो इसका अगर एरिया हम लोग निकालने के लिए अगर हम लोग को बताए तो दो टाइप का एरिया है, एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है टोटल सरफेस एरिया। तो आपको अगर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टोटल सरफेस एरिया इज मोर इंपोर्टेंट देन द कर्व सरफेस एरिया। ओके, 6a स्क्वायर एरिया क्या होगा आप याद रखिए क्यूब का। अब ये इसको छोड़ के भी जा सकते हो अभी के लिए। कर्व सरफेस एरिया शायद ही आपको निकालने के लिए बोले, तो लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, है ना, ए क्यूब है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए
ये आया हुआ था क्यूब में है। और ये पहले क्यूबॉइड पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है। क्यूब में हर एवरी surface is an square, but all cuboid have three dimensional of width, length and depth, six rectangular faces। मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल्स होता है, यहाँ पे जो फेस होगा वो रेक्टेंगल होगा। जैसे क्यूबॉइड का अगर आपको एग्जांपल मुझे बोलने दे तो हैव यू इमेजिन अबाउट दैट माचिस बॉक्स, आपके पास जो माचिस का बॉक्स होता है ना, दैट इज क्यूबॉइड नॉट ए क्यूब। और क्यूब तो सब लोगों को पता है, जो हम लोग जो मैच करते हैं ना क्यूब्स को, जैसे फेसेस को कलर कलर मैचिंग करते हैं ना क्यूब्स को, वो क्यूब है। बट द माचिस इज क्यूबॉइड। समझ में आया? एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद रहेगा हमेशा। जो हम माचिस यूज करते हैं, मैच बॉक्स यूज करते हैं, दैट इज योर क्यूबॉइड। एंड क्यूब तो आपको पता है ना, हम जो खेलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये द साइड्स ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब ये क्वेश्चन हमको करना है, द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस, कितना साइड है वो पूछ रहा है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। द साइड ऑफ ए क्यूब पूछ रहा है आपको, हुज सरफेस एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन ना, सरफेस एरिया, एरिया कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूब बोला है ना। तो हम लोगों ने क्यूब में क्या पढ़ा, सरफेस एरिया है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, क्या है 6a स्क्वायर। तो जिसमें ये जो a है डेट इज द साइड, डेट इज योर साइड और एजेस, कितना साइड होगा है ना, वो पूछ रहा है आपको। ठीक है, करते हैं। तो हम लोग को पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर, और वो दिया हुआ है 600 है ना। तो ये 6 यहाँ पे इंटू हो रहा है, इक्वल टू बाई पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा जी। 600 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 100 है ना। तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया हमारा 100 हो गया। तो ए इजिकल टू कितना होगा, क्योंकि 100 को भी तो 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से आप कैंसिल कर दो। तो ए इजिकल टू साइड कितना है 10 है, तो एक साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है, एक लेंथ है साइड का 10 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 10। समझ में आया होगा आपको। एरिया गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हम लोग को गिवन है डेट इज 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 6 हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 100। ठीक है, if a edge of a cube is double then the number of times the volume increases is। ठीक है, तो ये भी क्यूब में क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अगर एज ऑफ ए क्यूब इज डबल देन द नंबर ऑफ टाइम्स द वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या था, क्यूब का वॉल्यूम था ए क्यूब। अगर एज का लेंथ जो है वो डबल कर दिया जाए, तो पहले तो ए था, पहले कितना था ए था। अगर ए हमारा एच होता है, मतलब एक हाँ एज है ना, एज एज मतलब आपका जो लाइन जो होता है ना उसको एज बोलते हैं। तो एज अगर ए है तो हम लोगों ने वॉल्यूम क्या भरा क्यूब का, अभी पढ़ के आया, क्या है 6a क्यूब। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हमने पढ़ा अभी, सॉरी 6a क्यूब नहीं ए क्यूब है, ए क्यूब, इट इज ए क्यूब नॉट 6a क्यूब, सॉरी। हाँ, तो ये है हमारा ए क्यूब। अब बस उसको क्यूब कर दो तो यू विल गेट द वॉल्यूम। अगर एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, डबल मतलब इंटू 2a है तो क्या हो जाएगा 2a। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, अभी a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2a होल क्यूब। तो 2 को क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, 8a क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है कितने टाइम्स इंक्रीजेस हो गया, कितना टाइम्स, टाइम्स मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया 8 टाइम्स। तो आंसर होगा 8। समझ में आया, क्योंकि इस ये a था तो a क्यूब था, 2a हो जाएगा तो 2a क्यूब करना पड़ेगा ना,
यहाँ पे अगर a है तो हमने a क्यूब किया, अगर a है तो हमने इसका वॉल्यूम हो जाता है a क्यूब, अगर h का h है a तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, अगर 2a है तो हमको 2a को भी तो होल क्यूब करना पड़ेगा ना, 2 को क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये a क्यूब, ठीक है। तो 8 टाइम्स बढ़ गया ना, इसका आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। सो आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग इस मेंसुरेशन का टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट था, इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया है मेंसुरेशन में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यूट्यूब में वो आप देख सकते हो इसी चैनल में। और नेक्स्ट जो क्लासेस है उसके उससे पहले आप लोग प्लीज ये जो मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस देता हूँ वो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी क्लास 8 का बुक, 8 स्टैंडर्ड का बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी नहीं है, फिजिकल कॉपी नहीं है, तो यू कैन डाउनलोड द एनसीईआरटी बुक फ्रॉम द एनसीईआरटी ऐप, यू कैन डाउनलोड दैट एनसीईआरटी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड्रॉयड फोन आपके पास है तो वहां से आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इस एनसीईआरटी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पे आपको स्टैंडर्ड 8 क्लास 8 का ये चैप्टर है 11, है ना, तो वहां पे आप ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ट्राई दिस क्वेश्चंस, और वहां पे सॉल्यूशंस भी है। आप करने के बाद एक बार सॉल्यूशन मैच करके देखिए, और फिर भी आपको अगर समझ नहीं आता है तो यू कैन write the question number in the comment section. I will definitely help you. So thank you.